मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। समाधान यात्रा के तहत चंपारण के 2 दिवसीय दौरे पर दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने बगहा नगर परिषद के वार्ड 16 स्थित पारस नगर के पास गंडक नदी में हो रहे कटाव रोधी कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं। समाधान यात्रा के तहत मुख्यमंत्री पहले दिन बगहा के दरुआबाड़ी गांव पहुंचे। दरुआबाड़ी गांव पहुंचने के बाद सीएम वहां चलाई जा रही विकास योजनाओं की जानकारी दी। सीएम नीतीश ने साफ कहा कि वे विधानसभा के सत्र के बाद देश की यात्रा पर निकलेंगे और बीजेपी के खिलाफ अधिक से अधिक विरोधी दलों को एकजुट करने के मुहिम में जुट जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश ने समाधान यात्रा पर विरोधियों के सवाल उठाने का भी खुलकर जवाब दिया। मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि जिस काम को सरकार ने शुरू किया है उसकी प्रगति क्या है, इसे देखने के लिए यात्रा पर निकले हैं। किसी काम में कमी है, कोई समस्या आ रही है, इसको जानने के लिए वे पहले भी घूमते रहे हैं, पहले भी आए थे। कुछ काम तो हुआ है लेकिन अभी कुछ काम बाकी है। योजना में अगर देरी आ रही है तो इसे दिखेंगे कि क्यों देरी हो रही है। बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं, यह देखकर खुशी होती है। वहीं विरोधियों पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि इस सब से क्या लेना देना है हमको, आप तो जानते हैं जब से हैं तब से घूमते ही रहते हैं। इसको पहले भी जब सांसद थे तब भी अपने क्षेत्र में घूमते थे, ठंड से क्या मतलब है। वहीं देश की यात्रा पर निकलने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जो काम हो रहा है पहले उसको देख लें, कहाँ क्या हुआ है, और अगर कहीं कुछ बचा हुआ है तो उसको करवा दें। पहले ये यात्रा कर लें, उसके बाद विधानसभा सत्र चलेगा, उसको कर लेंगे, इसके बाद आगे का देखेंगे। जायजा के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों कटाव का निरीक्षण हुआ। नदी के भीतर बोल्डर पिचिंग से 20 फीट तक आगे तक एक्स्ट्रा बोल्डिंग पिचिंग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हर कीमत पर नगर को गंडक नदी के कटाव से बचाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बगहा के 2 प्रखंड दरुआबाड़ी गांव पहुंचे। यहां से पहले उन्होंने दलदलवा पोखर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री ने बुके देकर सीएम का स्वागत किया। पोखर की सुंदरता देखकर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता जाहिर की। मुख्यमंत्री ने दरुआबाड़ी गांव में करीब 29 लाख की लागत से बने सामुदायिक भवन और वर्कशॉप का शिलान्यास भी किया। दलित बस्ती में जाकर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। किसानों में बीते 3 साल से गन्ना के मूल्य नहीं बढ़ने पर मुख्यमंत्री ने इस पर विचार करने की बात कही है। हमारा मकसद ही इस बार का है कि अलग अलग जिलों के विभिन्न जगहों पर जहां संभव जाएं और वहां जा करके देख हमने देखा कि जिन जगहों पर पहले कितना काम किया गया, काम में कोई बाधा आ गई या काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, अगर काम पूरा हो गया तो आगे और क्या होना चाहिए, इसी को देखने के लिए हम आए ही हैं। आज देख लिए हम यहाँ पहले भी, आप लोगों को मालूम है। यहाँ संतुष्ट हुए कि नहीं आप? नहीं, हाँ तो बहुत ये अच्छा ही को लग रहा है। ये तो जान करके और कहे जो काम कहे हुए हैं वो काम नहीं, तुरंत अधिकारियों को कह दिया कि भाई क्या देरी हो रहा, और जल्दी से जल्दी करके अब इसका रास्ता बनाना था तो वो अब रुका हुआ था। क्या देखिए सर, जमीनी हकीकत क्या देखिए सर? हाँ नहीं, वही तो है, जमीनी हकीकत की बात तो वो सब तो कह ही रहे हैं सब। लेकिन एक तो जो गरीब गुरबा तबका है उसके लिए जो करना है। एक चीज़ कहा जाता है कि आप यात्रा तो करते हैं लेकिन पहले से चूँकि प्रस्तावित हो जाता है, सारे अधिकारी यहाँ आके गांव में सब ठीक ठाक कर देते हैं, बाकी गांव की स्थिति नहीं, सब जगह करना, एक जगह का मतलब ही नहीं है। मतलब कहीं भी हो गया तो इनको हर जगह कर देगा। तो आज तो फिर हम बात करेंगे ना अधिकारियों के साथ, तो सारे अधिकारियों के साथ बात करके जो जहाँ प्रॉब्लम हुआ वही पूछेंगे और कहेंगे कि एक एक चीज़ को देख लीजिए और तब रिपोर्ट करेंगे वहाँ। 1 महीना 1.5 महीना के बाद फिर सबका रिपोर्ट करके पूछेंगे कि क्या हुआ प्रॉब्लम। कुछ शिकायतें भी आई क्या सर? हमारे साथ जो भी हमारे अधिकारी लोग हैं का एक पॉइंट को नोट कर रहे हैं ताकि कोई चीज़ को छोड़ना नहीं। अच्छा, ये राजनीति भी खूब हो रही है आपकी यात्रा को लेकर। कई लोग बयान आ रहा है कि ठंड है, ठंड लग जाएगी, तो ये सबसे क्या लेना देना हमको, आप तो जानते हैं, आपको तो हमको अच्छी तरह मालूम। आज से नहीं, हम नहीं थे जब से हैं तब से तो हम घूमते ही रहते हैं। ठंडा में भी कोई बात भी नहीं, लेकिन इसके पहले भी जब मैं मिलती थी तो हम कैसे नहीं घूमते थे, कहाँ नहीं घूमते थे, जहाँ अपना इलाका, तो हमको इससे मतलब है। लेकिन लोग चाह रहे हैं कि आप राज्य की यात्रा तो कर चुके हैं, कहीं देश की यात्रा करिए, विपक्ष को एकजुट कीजिए। अभी तो हम पहले सोच लीजिए कि अपने क्षेत्र का जो हमको है, मैंने
क्षेत्र का मतलब मेरा है कि मेरा अपना राज्य, उसमें जितना जो ये है तो उसको एक बार देख लें तो मन को होगा। इतने दिन से करवा रहे हैं, बहुत कुछ हो गया है, कहीं कुछ बचा हुआ है तो उसको करवा दे और आगे बढ़ा दे। आप तो जानते ही हैं शुरू से एक एक चीज़ को, फिर 7 निश्चय किया, उसके भी आगे 7 निश्चय 2, तो पहले से कोई काम पेंडिंग हो जाना चाहिए और आगे भी विकास का काम। देश की यात्रा कब कर रहे हैं सर? अब देखिए पहले तो ये कर ले और उसका हाउस जनवरी में खत्म हो जाएगा ना? नहीं, जनवरी नहीं, फरवरी के कुछ 8 तक हमको ऐसा लग रहा है। और फिर अगर कोई जरूरत पड़ गई तो एक आध कुछ और देख लेंगे, उसमें कोई बात। तो फरवरी के बाद सर देश की यात्रा पे निकल रहे हैं क्या? उसके बाद विधानसभा से थोड़ा हाउस भी है ना, तो कर लेंगे, इसके बाद आगे करते हैं।